नमस्कार दोस्तों, मैं ललित मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याशिला एजुकेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शंस भिन्न। बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिक्स का यह 5वां लेक्चर रहेगा। और बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिक्स सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स के लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डेसिमल नंबर्स के बारे में, सेम वे में हमारे जो लाई करते हैं वो फ्रैक्शन करते हैं। जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम डायग्राम पे देख पा रहे हैं यहाँ, ये एक हमारी नंबर लाइन है जो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एक्सटेंड करेगी। और ये हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है इसमें। तो जैसा डेसिमल नंबर से जो हमारे लाई करते थे किन्हीं दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करते थे, ऐसे ही जो हमारे फ्रैक्शंस हैं वो हमारे किसी भी दो कंजिक्यूटिव जो इंटीजर्स होंगे उनके बीच में लाई करेंगे। तो जो फ्रैक्शंस होती है उसमें मेनली जो दो पार्ट होते हैं हमारे, एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। उसको n से, न्यूमरेटर को हमने n से रिप्रेजेंट कर रखा है और डिनोमिनेटर को हमने d से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो न्यूमरेटर अंश हुआ और डिनोमिनेटर हर हुआ। जो ऊपर होगा उसको अंश बोलेंगे और जो नीचे होगा उसको हर बोलेंगे। तो इसमें हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि दो टाइप की फ्रैक्शंस बन जाती है हमारी, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक दूसरी प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो जो वैल्यू आएगी उसकी फ्रैक्शन की वो आएगी हमारी 1 से ग्रेटर आएगी। इन केस में जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उस केस में जो वैल्यू आएगी हमारी 1 से ग्रेटर आएगी। और प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होंगे सारे जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, और उन सब की वैल्यू जो आएगी 1 से लेस आएगी हमारी। अब देखिए यहाँ पे को देख लेते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में हमने जूम इन किया तो हम देखेंगे जैसे 1 को हम 10 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो पहला पार्ट 1 का क्या हो जाएगा, ये 1/1 या फिर 10/1, इसको 1 लिख सकते हैं हम। और फिर उसके बाद आएगा 11/10 आएगा, फिर ऐसे करते करते 12/10, ऐसे करते करते यहाँ पे को जो 2 हो रहा होगा, 2 हमारा जो होगा वो होगा 20/10। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा 2 बन जाएगा फाइनली। तो ऐसे करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव फ्रैक्शंस, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में इसे समतुल्य भिन्न कहा जाता है, समतुल्य भिन्न। और ये वैसे तो इसके कॉन्टेक्स्ट में तो इम्पॉर्टेंट है ही, फ्रैक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में, साथ ही साथ ये रेशियो के कॉन्सेप्ट में हमारा बहुत काम में आता है। ये रेशियो को इक्विवेलेंट करने के काम में बहुत के यूज़ में काफ़ी यूज़फुल रहता है ये। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये होते हैं कि जिनकी वैल्यू सेम रहेगी। ऐसे फ्रैक्शंस, ऐसे दो फ्रैक्शंस, कोई भी फ्रैक्शंस जिनकी हमारी वैल्यू सेम रहेगी उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे को हमारा 1/2 है, तो 1/2 को हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा 2/4 हो गया। तो 2/4 जो है कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 ही रहेगी उसकी अल्टीमेटली वैल्यू। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस उसके निकल जाएंगे हमारे। जैसे 1/2 के फर्दर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यहाँ पे को हमने 3, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, वो 3/6 हो गया। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू है उसकी 1/2 ही है, क्योंकि 3 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका 1/2 ही आएगा। ऐसे ही करते करते अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हमारा 4/8 आ जाएगी जो फ्रैक्शन। और ये सारे के सारे 1/2 के ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी अच्छे से आप इसको कवर कीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे को 1/3 था, 1/3 को हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2/6 हो गया। तो इसका अगला जो हम उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/9 हो गया। वैल्यू हमारी अल्टीमेटली क्या रहेगी, 1/3 ही रहेगी। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/12 हो गया, लेकिन अल्टीमेटली वैल्यू जो हमारी 1/3 ही है। अब देखिए एक एग्जाम्पल है जिसमें हम जैसे 4/6 था, हमको प्रोवाइडेड था, हमने 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे भी, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। तो देखिए इसमें ऐसा रहता है कि जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है
तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हर अंश में एक ही नंबर से हम, एक ही संख्या से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड भी करना होगा तो एक ही नंबर से करेंगे और मल्टीप्लाई भी करना होगा तो सेम नंबर से करेंगे, ताकि लास्ट में वो कैंसिल आउट होके उसकी वैल्यू सेम हो जाए। और देखिए यहाँ पे को क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे को जैसे ये हमको जो ये बॉक्स है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में जो बॉक्स है, बॉक्स को हमने रिप्लेस करना है, ये एम्प्टी स्पेस है, इसको रिप्लेस करना है हमने। जैसे ये 2 है, 2 का हमारा 8 हो जा रहा है। 8 कैसे हो रहा होगा, जब इसको 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 8 हो रहा होगा, तो नीचे वाले को हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 28 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 5 का 10 हो गया यहाँ पे को, तो 5 का 10 हो गया तो कैसे हो रहा होगा, ये जब 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो तब 10 हो रहा होगा, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 2, तो तब जाके यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस केस में देखिए, इनमें तो जो सी तक क्वेश्चन थे इनमें वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इस वाले में वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम इसमें डिवाइड कर रहे होंगे। तो डिवाइड किससे किया हमने, 3 से कर रखा है, 3 से डिवाइड करके 15 आ रखा है यहाँ पे को। तो जब 3 से डिवाइड किया 15 आ गया ऊपर में, नीचे भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो तब इसका आंसर आ जाएगा 20। तो फर्दर ये कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन हमको इतना ही रखना था तो यहाँ पे को ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऐसे करते करते इसको भी देख सकते हैं हम, ई वाला इसमें भी वैल्यू डिक्रीज हो रही तो इसका मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। अब अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है 3/5 के, जिसमें अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर हमारा 20 हो जाए, तो डिनोमिनेटर 20 होना है 3/5 से, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 20 होना है, और ऊपर कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। अब ये 20 कब होगा, जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 हो गया, तो ऊपर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12/20। ऐसे ही जो बी वाला है, बी में हमारा 9 होना है, न्यूमरेटर 9 होना है, तो 3/5 है तो उसका हमको 3 का 9 बनाना है। तो 3 का 9 कब होगा, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो 15 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आप इनको अटेंड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सारे अटेम्प्ट कीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर 9। तो 9 करना है, न्यूमरेटर को 9 करना है, अंश को 9 करना है। तो 9 कब होगा, ये जब इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो तब 9 होगा। अब ऊपर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो तब जाके आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे ही डिनोमिनेटर 4 करना है, तो 4 कब आएगा, तो इस हिसाब से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको कर लीजिएगा। और अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। जैसे 5/9 है, ये 30/54 है, दोनों को चेक करना है। अब देखिए जैसे ये 6 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 5 जा और 6 9 जा, 5/9 दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, पहला वाला तो है। ऐसे सेकंड वाला चेक कर लेंगे, अगर 4 से डिवाइड कर इसको, ये 12 हो रहा है और ये 50 हो रहा है, तो 50 कब होगा, ये जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 12 कब होगा, जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। और सेम ये तो नहीं है, ये देखते ही पता चल रहा है हमको। बस हमने देखना है कि जो अल्टीमेटली जो वैल्यू आ रही है क्वेश्चन की, दोनों फ्रैक्शंस की, वो सेम आनी चाहिए, तो तब जाके क्या होगा, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। और अगेन इस बात पे मैं जोर देना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस इसमें तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ में जो रेशियो के क्वेश्चन हैं, रेशियो के क्वेश्चन, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है इससे। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। अब देखिए अगले उसमें जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको रिड्यूस करना है इस इन क्वेश्चंस को। तो ये करने का क्या है कि सेम नंबर से कैंसिल आउट होना है। जैसे बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे 0 दिखता है हमने, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये 10 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसको हम कहते हैं कि 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अब उसके बाद भी क्या है, 15/6 है, तो ये भी किससे होता है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 5 जा और 3 2 जा, तो 5/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ऐसे करते करते हम देखते देखते कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 250/400 है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 25 है, ये 40 है, फर्दर ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो 5 8 जाए। तो
बस ये कैंसिल करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मस्ट बी डिवाइडेड बाय सेम नंबर्स। तो आप इनको देख सकते हैं, जैसे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, एफ में 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 33 से डिवाइड हो जाएंगे, 33 2 जा और 33 3 जा, तो 2/3 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सेम नंबर से डिवाइड करना होगा हमको, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये इस बात का ध्यान रखना है कि सेम नंबर होना चाहिए ऊपर और नीचे। उससे ये होगा कि वैल्यू दोनों वो कैंसिल हो जाते हैं और वैल्यू सेम रहती है, उसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। जो अंश है, अंश हमेशा बड़ा होना चाहिए हर से, तब जाके हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे 11/3 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 11 है, 11 को हम डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया, डिवाइड किया, 3 3 जा 9 हो गया, रिमाइंडर हमारा 2 रहा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 तो होल है, जो हमारा ये आया कोशेंट आया, जो भागफल आया वो तो होल आया, और बच कितना गया हमारा 2/3। जो कोशेंट है वो आगे आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, और जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो नीचे ही रहेगा। जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, बाकी जो कोशेंट है वो आगे से आ जाएगा और रिमाइंडर ऊपर से आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको हम वो कर सकते हैं, हम देख सकते हैं इसको। और इसको लिखने का ये है कि 3 तो होल है और साथ में इतना इसका 2/3 वो एक्स्ट्रा है। तो उसको फर्दर ऐसे कर लिख सकते हैं इसको लिखने के लिए, जैसे नीचे वाले उसमें लिखा हुआ है 11/3 को ये लिखा हुआ है कि ये 3 एज अ होल और प्लस 2/3, इनको ऐसे करके लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो और ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे को लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है 2 होल 3/4 ये लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे हम 2 + 3/4। ये जो हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफ़ी काम में आएगा, तो उसको देख लेंगे हम। और देखिए सॉल्व करने का तरीका ये रहता है, इसको अगर हमको ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर और कोशेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो ऐड हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे इसमें ये है 9/7 लिखा है, 9/7 का मीन ये उसका मतलब ये होगा कि जो 9 है विल बी डिवाइडेड बाय 7। तो हमारा डिवाइड किया हमने तो क्वेश्चन 1 टाइम्स चले जाएगा और रिमाइंडर कितना रहेगा हमारा 2 रहेगा। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो क्वेश्चन है वो आगे से आ गया हमारा, रिमाइंडर ऊपर से आ गया, और जो डिनोमिनेटर है वो वैसा ही रहा हमारा। तो ये तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल जो फ्रैक्शन है हमारी उसमें कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करेंगे हम, जो कोशेंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर और अपॉन में डिनोमिनेटर रहेगा, तो 9/7 ऐसे करके आ जाएगा। और इसको दूसरा फॉर्म में ये लिख सकते हैं, जो कोशेंट है उसको अलग से लिख दिया हमने, और प्लस जो हमारा 2/7 है उसको अलग से लिख दिया प्लस में। तो देखिए इसको देख सकते हैं, यह हमारा फॉर्म हो गई। कैसे इंटरचेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है उसको आप देख सकते हैं, या फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है इससे हम देख सकते हैं। जो क्वोशिएंट आएगा वो आगे आएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। और मिक्स फ्रैक्शन को जब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्वोशिएंट इंटू डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिमाइंडर उसमें ऐड कर देंगे, और अपॉन में डिनोमिनेटर वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। तो इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। तो जैसे हमारी कोई फॉर्म है, कोई फ्रैक्शन है P/Q है, तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा Q/P होगा। तो उसको हमको उल्टा करके लिख देना है, P/Q का रेसिप्रोकल Q/P होगा। जैसे
दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/8 हो जाएगा। अब देखिए जैसे p लिखा हुआ है हमारा, p का रेसिप्रोकल लिखना है तो p को हम p/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के नीचे 1 होता है तो उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें कुछ नहीं लिखते हैं, तो जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/p हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है एक, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी 1। तो जो भिन्न है, भिन्न और उसके व्युत्क्रम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 ही रहेगा। जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। तो इसके देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 7 देखा हमने, 7 उसका रेसिप्रोकल 1/7 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ऐसे ही सेकेंड वाला देखते हैं, 2/3 था, उसका रेसिप्रोकल 3/2 हुआ, तो दोनों को ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा और 3 से 3 कैंसिल हो गया और उसके बाद आंसर 1 आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से अच्छा कैंसिल आउट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए जैसे ये है, इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमको उसमें भी बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। जैसे इसका किया हमने, फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, 3/7 है तो इसका 7/3 हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी, ऐसे करके। अब देखिए जैसे ये सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला 1/8 है हमारा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एक होल नंबर हो गया। तो ऐसे करके आप जो बाकी के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट उसमें आते हैं, तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एलसीएम। इसको एलसीएम एचसीएफ तो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिटेल में कवर करेंगे, बस इस लेक्चर के लिए जितना ज़रूरी है वो इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसको लॉसा बोलते हैं या फिर लघुत्तम समापवर्त्य। तो डिटेल में तो बाद में अगले नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन वो आना चाहिए। अब देखिए जो एलसीएम होता है तो वह सबसे छोटी वह संख्या होता है जो सबसे डिविजिबल हो जाए। तो जो एलसीएम होगा हमारा वो होगा द लोएस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। तो हमको जैसे 3-4 नंबर दे रखे हैं, तो लॉसा वह संख्या होगी जो हमको संख्याएं दे रखी हैं उससे सबसे डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और वो सबसे डिवाइड हो जाए, तो उसको हम एलसीएम बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के उसमें दिखाते हैं, जैसे हमको एलसीएम निकालना है 12 और 16 का। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3, ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और 16 का 2 × 2 × 2 × 2, ये इसके 16 के हो गए। और उसके बाद जब हमको एलसीएम निकालना होता है तो जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार आ जाएगा। जैसे ये 2, ये वाला 2, तो उसके लिए एक 2 ये यहाँ पे को आ गया, ये भी 2 है, ये 2 दोनों में कॉमन है तो उसके लिए एक 2 ये यहाँ पे को कॉमन आ गया। बाकी चीज़ कॉमन नहीं है किसी में तो वो वैसे उतर जाएंगी, जैसे ये दोनों 2 उतर गए यहाँ पे को और ये 3 लास्ट में उतर गया। फिर लास्ट में सबको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे आंसर, तो 48 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये एलसीएम 12 और 16 का 48 आ गया, तो 48 वह सबसे छोटी संख्या होगी। 48 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 एंड 16। तो 48 वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 12 और 16 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, मतलब इसमें पूरी तरह डिविजिबल होगी। इससे बड़ी संख्याएं काफ़ी होंगी, लेकिन इससे छोटी संख्या कोई और नहीं हो सकती जो इससे इन दोनों से एक बार में डिविजिबल हो। जैसे इससे अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो डबल होगा वो भी डिविजिबल होगा, लेकिन वो एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम क्या होगी, वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसकी ट्रिक भी यही रहती है कि एलसीएम में जहाँ पे कोई भी सबसे छोटा लिखा हुआ है या स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो वहाँ एलसीएम निकालना होता है। तो ये तो फर्दर डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे को जान लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जैसे हमारे पास 2 कोप्राइम नंबर हैं, कोप्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है जिनमें जो आपस में, जैसे इनमें थे ये 2
2 इंटू 2, ये दो फैक्टर इसके कॉमन थे, दोनों में कॉमन थे। तो अगर दो नंबर हमारे पास ऐसे होते, जैसे अगर एक 9 है दूसरा 8 है, तो ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालने को कहें हमको, तो इन दोनों का एलसीएम सीधे तौर पे क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमको याद रखना है ये, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा हमको क्वेश्चन करने में। अब आगे देख लेते हैं। और ये एलसीएम इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिना एलसीएम के नहीं होता है, तो एलसीएम हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ देख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर होते हैं, जो हर होते हैं, उनको समान बना लेते हैं। तो उनको समान बनाने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए जैसे ये 5 का कुछ और हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। 5 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया, 15 हो गया। अब देखिए 5 को हम 15 लिख रहे हैं, तो हम 15 कब लिखेंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते 3 को हम 5 लिख रहे हैं, 3 को 15 लिख रहे हैं, तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके ऊपर वाले को 1 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे को। तो ये वाला जो ये 2/5 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/15 आ जाएगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, बस हमने इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो तब जाके 6/15 हो गया। और उसके बाद सेकंड वाले में हमारा 5/15 आ गया। तो हमने एलसीएम लेके सबसे पहले उसको सॉल्व कर देंगे, फिर एलसीएम ये कॉमन आ जाएगा हमारा, और फिर ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे को जैसे 15 लिख लिया हमने, अब जब एलसीएम आ गया हमारा, तो उसके बाद ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, 6 + 5, तो 6 5 11, 11/15 ये आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम से जैसे इसमें डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है किन्हीं भी दो नंबर्स का, जो हमको डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना है। उसके बाद उस हिसाब से ऊपर के उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अब देखिए इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम को लिख देंगे, फिर 5 का डिवाइड इससे कर देंगे 15 से, 3 टाइम्स जाता है तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे, तो 5 टाइम्स जाता है, तो उसका जो ऊपर वाला है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे करके भी इसको कर सकते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा हम एलसीएम का ही देखेंगे। अब देखिए जैसे 5 और 20 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। 5 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा यहाँ। तो उसके बाद ऐसे करके इसको सॉल्व कर देंगे। जब नीचे हमने 20 ही रखना है, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर को हमने 20 करना है, तो इसका तो पहले से 20 है, तो इसमें चेंज नहीं होगा कुछ। इसका 20 करना है 3/5 में, 5 को 20 करना है, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 20 हो जाएगा वो। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और नीचे हमारा 20 हो जाएगा। फिर हमारे डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, तो वो एक साथ आ जाएंगे, और ऊपर इसका 12 आ गया, और माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस, और प्लस होता तो प्लस आ जाता, +-7, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/20। तो ये फर्दर कैंसिल आउट होता है 5 से, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसको फर्दर करने के लिए हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 20 ले लिया हमने, एलसीएम 20 ले लिया, उसके बाद 3 लिखा, और जो ये 5 है, 5 का डिवाइड इसमें किया, 5 4 जा, और बीच में प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस, माइनस लगा दिया हमने, इस केस में माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब 7 लिख दिया हमने, तो 20 का डिवाइड 20 में कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पे को। तो ये इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर वही आएगा, बस प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, इसमें ये सेम चीज़ करना है, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। और लास्ट में क्या कैंसिल आउट इसलिए करना है ये। अब देखिए यहाँ पे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन का देख लेते हैं। तो इनको करने के लिए हम बहुत सिंपल सा है, जैसे इन दोनों को ऐड करना है हमने, यहाँ लिख दिया पहले। जो ये होल वाला पार्ट है, जैसे 2 + 3 ये इसका होल वाला पार्ट है, तो इनको अलग से ऐड कर देंगे, और बाकी ये अलग से ऐड हो जाएंगे। जैसे हमने इसको लिख दिया, पहले ओपन करके लिख दिया, तो 2 4/5 इसको लिख देंगे 2 + 4/5, और फिर बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया, फिर 3 5/6 था, तो उसको लिख दिया 3 + 5/6, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे को। तो 2 + 3 ये अलग से ऐड हो गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों को अलग से सॉल्व कर देंगे यहाँ पे को। तो ये ऐसे एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे, साइड में सॉल्व कर दिया है।
तो एलसीएम इनका 30 आ जाएगा। उसके बाद 4/5 है उसकी जो फ्रैक्शन, जब हमने नीचे एलसीएम इसका 30 आ गया तो 30 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो ये हो गया 24/30 हो गया। और सेकेंड वाली फ्रैक्शन में जो हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो फ्रैक्शन हो जाएगी 5/6, ये हमारी हो जाएगी 25/30, ये हो जाएगी। फिर दोनों को ऐड कर देंगे हम, दोनों को ऐड कर दिया, उससे हमने इससे 30 अलग कर दिया, 30 + 19 ये हो गया। तो 30 ये इससे 1 अलग कर दिया हमने, 1 सेपरेट कर दिया, तो ये हमारा ये हो गया 1 + 19/30 ये हो गया। अब आगे वाले में देख लेते हैं। तो ये था हमारा, और इसकी वैल्यू जो 4/5 + 5/6 थी, इसकी वैल्यू आ गई थी हमारी 1 + 19/30, ये वैल्यू आ गई थी इसकी। तो 5 + 1 ये 6 हो गया, 6 + 19/30 ये हो गई इसकी वैल्यू, और 6 से ये होल है तो ये इसके आगे आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये करना है हमको, पहले इसको ऐसे करके देखेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, जो होल वाले हैं उनको सेपरेट कर देंगे। बस प्लस और माइनस में एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस प्लस है तो प्लस प्लस रहेंगे, माइनस होगा, जो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें माइनस वाला है, माइनस में अंदर भी माइनस हो जाएंगे। इन दोनों को माइनस करना है हमने, पहले लिख लेंगे इसको 4 2/5 -2 1/5 ये है। तो ये 4 और ये -2 अलग हो जाएंगे यहाँ पे को, और ये 2/5 - 1/5 ये अलग हो जाएंगे यहाँ पे को, और ये बीच में इसका इस वाले का साइन जो है ये प्लस का साइन है, तो बीच में ये प्लस लिख दिया था हमने। तो ये 4 - 2 2 हो गया, और ये 2/5 - 1/5 में एलसीएम जो आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और 2 - 1 हो गया ये यहाँ पे को, तो करेंगे तो 1/5 आ जाएगा ये। तो 2 1/5 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए इनको सॉल्व कर सकते हैं हम, एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, सारे के सारे ऐड करते टाइम एलसीएम लेंगे और फिर ऐड कर देंगे हम। जैसे ये है यहाँ पे को हम ये वाला आई वाला देख लेते हैं। तो ये 2 है, 2 तो 2 को 2/1 लिख देंगे, -3/5 लिख दिया, तो 1/5 का जो एलसीएम आएगा 5 आ जाएगा। तो ये लिख दिया हमने 2 लिख दिया। अब 1 का डिवाइड इससे करेंगे 5 से करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस साइन है, माइनस लिख दिया हमने, और ये 3 लिख दिया। 3 के बाद 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चले जाएगा। तो 5 × 2 ये 10 हो जाएगा, 10 - 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 7/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये 3 वाले हैं तो इनमें तीनों का एलसीएम ले लेंगे और इसी तरह से डिवाइड करते हुए इनको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन सिंपल है, आप इनको अटेम्प्ट कर लीजिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, देखिए डिवीजन उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह इनमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा है, जैसे P/Q को मल्टीप्लाई करना है हमने x से × y से, तो P x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, फिर आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें कैंसिल आउट करना होता है तो ये नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल आउट होगा और ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने का मतलब ये होगा कि डिवाइड करना है हमने सेम नंबर से, कभी ये साथ साथ वाले कैंसिल आउट नहीं होंगे, ऊपर और नीचे वाला कैंसिल आउट होगा। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर देना है। और देखिए इसमें काफ़ी गलतियां करते हैं बच्चे कि इसमें भी मल्टीप्लाई करते टाइम भी एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम सिर्फ एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में एलसीएम लेना है, और बहुत ही सिंपल सा है एलसीएम लेना। तो इनमें नहीं लेना है, मल्टीप्लाई करते टाइम ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और कैंसिल आउट होते टाइम नीचे वाला ऊपर वाले से होगा कैंसिल आउट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई करना है हमने 7 × 3/5, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। तो 7/1 लिख दिया, और ये 3/5 है, तो 7 × 3 हो गया यहाँ पे को, और 1 × 5 हो गया, 21/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, बस ये आंसर हो जाएगा हमारा।
अब देखिए सेकेंड एग्जांपल है। हाँ, इसमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले जो सिंपल फॉर्म होती है फ्रैक्शन की उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई के टाइम हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको जो सिंपल फॉर्म होती है फ्रैक्शन की उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 5 2 जा 10 और फिर +1 11 हो जाएगा, तो 11/5 हो गया, इंटू 1/3 हो गया, तो 11 × 1 और 5 × 3 हो गया हमारा, तो 11/15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए जैसे ऑफ होता है, ऑफ इंग्लिश में और हिंदी में जो का आता है उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 1/2 ऑफ 2 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1/2 इंटू 2/1, ये ऐसे हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 8th क्वेश्चन हमारा, इसमें करना है हमने मल्टीप्लाई करना है और रेड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। अगर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल हम कर देंगे। अब देखिए जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम ये जो दूसरा फ्रैक्शन दे रखा है इसमें, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 2 6 8, 8/3 हो जाएगा। तो देखिए ये फर्दर कैंसिल आउट तो नहीं होता है, तो 16/9 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड वाले में देख लेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/9 हो गया यहाँ पे को हमारा। अब ये यहाँ पे को 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 2 3 जा, तो ये 9/16। ऐसे करते करते आप सॉल्व कर सकते हैं। और कैंसिल आउट कैंसिल आउट पहले ही कर लेंगे, जैसे ये 3 है, ये 15 है, तो 5 जा 5/8। तो कैंसिल करने से जो फॉर्म होती है फ्रैक्शन की वो काफ़ी सिंपल हो जाती है, आगे की कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। तो आप ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसको सिंपल से हैं ये, पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो देखिए अब डिवीज़न पे आ जाते हैं। डिवीज़न सेम मल्टीप्लाई की ही तरह है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। अब देखिए जैसे डिवीज़न करना होता है हमको, एक बात का ध्यान रखना होता है, जैसे P/Q है, डिवाइड करना है हमने x/y से डिवाइड करना है हमने, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवीज़न को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उल्टा कर दिया हमने, तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको भी उल्टा कर देते हैं हम। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी x/y थी, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, y/x हो जाएगा वो। और फिर सिंपल ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले से मल्टीप्लाई। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 को डिवाइड करना है हमने, 2 डिवाइडेड बाई 3/4, तो सेकेंड वाली फ्रैक्शन होगी उसका होगा, तो 2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, तो 2 इंटू 4/3 ये हो गया हमारा। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2/1 होगा, 4 2 जा 8 हो गया, 8/3 ये हमारा आंसर हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो सेम मल्टीप्लाई की तरह है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि डिवीज़न का साइन पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करना होगा नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन का, फर्स्ट वाली का नहीं, नेक्स्ट वाली का। अब देखिए 1/3 डिवाइडेड बाई 6/5 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में करेंगे कन्वर्ट और फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमने कर दिया यहाँ पे को 1/3 इंटू 6/5, तो ये 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आप इन सबको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको हमने पहले सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर जो उसकी फॉर्म होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड अच्छी होगी और इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी आप में। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये अनदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेता है कभी कभार ये, जैसे CHSL के क्वेश्चंस में काफ़ी उसमें पूछ लेता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन डायरेक्ट तो नहीं पूछता, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ये पूछ लेता है, कभी मिक्स करके पूछ लेता है। तो देखिए इसमें 2 टाइप के फ्रैक्शंस बनते हैं, एक लाइक फ्रैक्शन जिनमें सेम डिनोमिनेटर होगा, जो हर समान रहेगा इसमें, और दूसरा होगा अनलाइक फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अंश समान है, अंश इसमें समान रहेगा और
हर अलग अलग रहेंगे। इस वाले केस में लाइक फ्रैक्शंस में हर समान रहेंगे और अंश अलग अलग रहेगा। तो जब हर समान है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जिसके न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर होगी। अगर हर समान है हमारे, तो अंश जिसका बड़ा तो वो भिन्न बड़ी होगी। तो जैसे 8/17 है तो वो सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी ये रहेगी, उससे छोटी ये रहेगी, उससे सबसे छोटी 4/17 रहेगी हमारी। अब देखिए, जैसे अब इसमें न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। तो इस वाले केस में 23/13 वो सबसे छोटी होगी। अगर अंश समान है तो हर जिसका सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी रहेगी। तो सबसे छोटी जो फ्रैक्शन रहेगी वो हमारी 23/13 रहेगी, और सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो हमारी रहेगी वो हमारी 23/5 रहेगी। ये हमारी ग्रेटेस्ट रहेगी और ये हमारी स्मॉलेस्ट रहेगी। देखिए, ये डायरेक्ट रिलेशंस को दिखा रहा है, ये यहाँ पे को इन्वर्स रिलेशन को दिखा रहा है। तो देखिए, जैसे टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो यही कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि जब लोग बढ़ जाते हैं तो टाइम कम लगता है। तो इन्वर्स रिलेशन को दिखा रहा होता है और ये डायरेक्ट रिलेशन को दिखा रहा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं बस इसमें। अब देखिए, उनमें तो एक कुछ चीज़ें सेम थी, एक चीज़ सेम थी, या तो अंश समान था या हर समान था, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई ना कोई चीज़ समान थी। इसमें जब दोनों चीज़ अलग अलग रहती हैं तो तब क्या होता है, और जनरली कैसे सॉल्व करते हैं मेनली, क्योंकि क्वेश्चन वैसा नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग सा आता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, तो एलसीएम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए, जैसे ये दो आए क्वेश्चन, दो ही नहीं आएंगे, काफ़ी 3-4 चीज़ें दी होंगी इसमें, उनमें कंपेयर करना होगा हमको। अब देखिए, सबसे पहले हम इन केसेस में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम वाला मेथड बेस्ट रहता है, और एक और मेथड है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, लेकिन वो सिर्फ दो ही फ्रैक्शन अगर हमको गिवन हो तो तब जाके लगता है, लेकिन इसमें जो एलसीएम वाला मेथड है वो सब में लग जाता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे फ्रैक्शंस का। तो एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का एलसीएम ले लिया हमने, तो उसका 15 आ जाएगा हमारा एलसीएम, क्योंकि दोनों हमारी को प्राइम नंबर्स हैं ये, तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा है एलसीएम होगा। तो 15 हो गया हमारा। तो 3 को हमने 15 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 5 हो गया, तो 5/15 हो गया। ये हमारी जो 1/3 की इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होगी, 5/15। और 1/5 की दूसरी जो वैल्यू है इक्विवेलेंट वैल्यू, उसमें इसको 15 करना है, 5 को 15 करना है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 3/15 हो गया। अब देखिए, दो वैल्यू आ गए हमारी, 5/15 और 3/15। तो इसमें हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, हर इसके समान हो गए, तो अंश जिसका बड़ा तो वो भिन्न बड़ी। तो 5 ग्रेटर है इससे, 3 से, 5 ग्रेटर है 3 से, तो जो हमारी 5/15 है वो फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर होगी, और वो आई किससे, वो 1/3 से आई है। तो 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/5। ऐसे करके इसको देखते हैं हम। सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर सेम होने के बाद जिसका को न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, वो भिन्न, वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी रहेगी। अब देखिए, जैसे 5 ग्रेटर है इससे, तो हमारा क्या हो गया, ये 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/5 ये हो जाएगी। और दूसरा मेथड जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, वो सिर्फ दो ही फ्रैक्शन जब हमको गिवन होंगे तो तब जाके लगेगा ये। अब देखिए, इसमें देखना है हमने 1/3 और 1/5 से, तो 1/3 लिख दिया हमने, 1/5 लिख दिया, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 1 × 5 5 हो गया, ये 3 × 5 5 हो गया। अब देखिए, ये 5 किससे आ रहा है, ये इससे 5 आ रहा है, और ये 3 किससे आ रहा है, 3 इससे आ रहा है। 1/5 से 3 आ रहा है और 1/3 से 5 आ रहा है। तो क्या होगा, 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/5। तो इससे भी ये आ गया हमारा 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/5। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन है हमारा 11th वाला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। पुट एप्रोप्रिएट साइंस।
तो 5/6 और 2/6 है, तो इसके डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो अंश जिसका बड़ा तो वो संख्या बड़ी, तो ऐसे करके लग जाएगा इसमें। अब देखिए जैसे ये है 0 है, ये 3/6 है, तो ये ग्रेटर रहेगा। तो ऐसे करते करते इसको देख सकते हैं हम। ये सेकंड वाला 12 वाला भी आप करेंगे, कर सकते हैं इसको, सेम ही है क्वेश्चन। ये वाला भी सिंपल ही है, इसमें तो ऐसे करके लग जाएगा ये, क्योंकि 6 दे रखा है इसमें डिनोमिनेटर, हर इनके 6 समान है। इस वाले केस में हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 ग्रेटर रहेगा, तो 7 किससे आया, इससे आएगा 7, तो ये इस साइड को लग जाएगा। तो ऐसे करते करते आप और क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। So at the end of the lecture, I would like to discuss the quote of very important and very famous personality. उनका नाम वॉल्ट डिज्नी है। जो आज हम एनिमेशन देखते हैं टीवी में, ग्राफिक्स देखते हैं, हमको लगता है कि वो रियल जैसा ही लगता है। तो जो शुरुआत की गई थी, इन्हीं के ज़रिए शुरुआत की गई थी। इनका कार्टून इंडस्ट्री और जो 2D एनिमेशन, उस टाइम पे 2D एनिमेशन हुआ करता था, तो उसमें काफ़ी बड़ा योगदान था। जो उन्होंने उस टाइम पे अपना इतने एडवांस थे, आज के हमारे जितने भी एनिमेशंस के हैं उनके लिए एक आधारशिला रखी थी इन्होंने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। और इनके काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं, उनमें जैसे डोनाल्ड डक हैं वो, और साथ में मिकी माउस का कैरेक्टर काफ़ी फेमस है। तो इनसे पहले जो एनिमेशन हुआ करते थे वो उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब ये आए तो इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को चेंज ही कर दिया। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो इनकी आज कोट डिस्कस करते हैं हम। तो इस कोट में कह रहे हैं, द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का तरीका यह है कि उस चीज़ के बारे में बातचीत ना करते हुए उस चीज़ को स्टार्ट कर देना। जैसे हम कई बार हमारा ऐसा होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं और काम कभी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो कई बार इसी में स्टडी के मामले में, स्टडी के उसमें ही, जैसे कल करेंगे करते करते काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है और हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते हैं। हम टाइम टेबल बना लेते हैं, कई बार टाइम टेबल बनाने के बावजूद भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और देखिए तो इस कोट में जो वॉल्ट डिज्नी है वो यही कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना है तो उसके बारे में बातचीत करना छोड़ के उसको स्टार्ट कीजिए, उसको काम करना स्टार्ट कीजिए। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, उसके बारे में बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रहता है। तो उसके उदाहरण यही हैं। अपने टाइम पे काफ़ी, जबकि उस टाइम पे उतने रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पे इन्होंने अपना बेस्ट दिया था। आज के टाइम पे तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, एक क्लिक की देरी पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज के टाइम तो बहुत ईजी है, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इस कोर्स से हम इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। At the end, I thank you all. Please like, share this video and subscribe my channel. This is Lalit Mohan with Vidyasila Education and class dismissed.